उसको बताया नहीं, मोले का भाई मस्तियाँ कर, मोले के दोस्त का भाई मस्तियाँ कर रहा है। बस मैंने आज यही दुआ की अल्लाह पाक हमारी ज़ात से कोई जुल्म और जुर्म नहीं हो जाए, पूरा दिन समझ गया ना, कोई नाजायज़ नहीं हो जाए, समझ गया। मैंने की हिदायत दे और सब्र दे दे मेरे मौला। तो बस तकबार अल्लाह माफ़ करे, तो बस तकबार अल्लाह बड़ी बुराई से बचाए। मैं बोलता हूँ बस कोई जुल्म जुर्म नहीं हो जाए मेरे से, समझ गया। खैर वो उस्ताद ठंडा खा। नहीं हारून भाई, इस बंदे ने ये बहुत बड़ा बोल बचने की बात पैसों की नहीं है, पता है क्या तेरे को पता है? इसको बड़े बोल इसके मरवा रहे हैं। बड़े बोल के अलावा कि मैं झूठ फ्रॉड वाला बंदा मेरे को पसंद नहीं है। तेरे को पता है, मेरे को कोई बोल देगा मेरे को इतने पैसे चाहिए, मैं बोलता हूँ ये ले जा। मैंने पैसों की कभी परवाह नहीं की। गार्ड गार्ड का पानी पियो, इसको एजेंसियों का हर बंदे का पता है। और पैसे भी हारून तेरे को पता है तीसरे बंदे के, देखो हमारा भाई अल्लाह उसको खुश रखे, अल्लाह पाक उसको और दे, अरबों रुपए का मालिक बनाए, समझ के अगले के हराम के नहीं है। और तेरे को पता है मेरे मामलात ऐसे नाजुक है, मैं बड़ा देख के संभल के चलता हूँ। देखो कहीं ना कहीं बात हो ही जाती है, अगला कल को बोलेगा कि मैंने इस पैसा कुछ भी नहीं है और मैंने पैसा लगाया था, पैसे वो मांगेगा नहीं मेरे से। हाँ इन्वेस्ट किया था मैंने। हाँ समझ गया, मैंने इसमें पैसा लगाया था, ये हुआ वो हुआ, काम हुआ नहीं हुआ गलैदा बात है। हाँ समझ गया। पैसों का मसला नहीं, पैसे तो हसन को मैंने बोले 1.5 लाख रुपए भी तू रख अपने पास, समझ गया, इस्तेमाल कर, जो करता है कर, अल्लाह खैर करेगा। मैंने बोला मैं 3 लाख रुपए इसको पूरा करके दे दूंगा 5-6 महीनों में। अरे अरुण भाई पैसे भी दिए, टेंशन भी हम ले, खून भी हम करें, इसके पीछे भी हम आवे, दे क्या। अभी इसके भाई को मैंने एक बात बोली, मैंने बोला देखो एक बात है, ये अब लगा हुआ है सबमिशन करवा लो, सबमिशन करवा लो, तेरी बहनों को चोदू, तू 21 लाख 21.5 लाख रुपए का जॉर्जिया का काम बोल रहा है, अगला 15 लाख रुपए में कर रहा है काम, समझ के मैं चूतियों तेरे को दूं, भले वो झूठ फ्रॉड करे, वो मेरा नसीब है, तू बता ना। ऐसे ही। और फिर एक बंदा बीमार है, आज एक और मिसाल सुन ले, एक डॉक्टर के पास जाएगा उसको आराम नहीं आएगा, और डॉक्टर बोलेंगे कि दोबारा मैं तेरे को दूसरा फार्मूला दे, वो बंदे की मर्जी हो, जाए नहीं जाए भाई, जिसके पास जाए। हाँ वो तो उसका अपना माइंड है ना, एक जगह से नहीं आया वो तो फिर नेक्स्ट टाइम अगली जगह पे जाएगा ना। समझ गया। अगले कल को बोलेंगे यार इनकी वजह से देखो हमारे साथ इन लोगों ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तुम्हारे को बोलेंगे नहीं हमारे को क्यों बोलेंगे। एक बात मैं कर रहा हूँ, फिर भी देखो पल्लेदारी है, दिल में नफरत पैदा होती है। कल को आप लोगों ने यहाँ रहना है, छोटे बड़े हो, कल को आपके बच्चे भी यहाँ छोटे बड़े होंगे, आप लोगों के मामलात हैं। नहीं वो तो मैं आयस की भाई को मिलता हूँ, बोलता हूँ भाई वो बंदा आया हुआ था, उसने असद भाई को काम दिया था, काम नहीं हुआ। कितने महीने का टाइम दिया था तेरे को उसने? 1.5 महीने का, 2.5 महीने काम नहीं हुआ, रिजेक्शन लगी, उसके बाद 4 महीने हो गए, अभी तक पैसों पे टोपी ड्राम है, वो भी 1.5 लाख रुपये उसने 10 दफ़ा फ़ोन किए, समझ के 2-3 दफ़ा पीछे आ चुका है, समझ के वो बड़ा परेशान है। बोल भाई वो मिन्नत समाज कर रहा है कि भाई मेरे पैसे दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ ना उसको बोलता हूँ भाई इसने अभी पैसे अली दे। पता है क्या बोलता है, बोला मोबाइल उसका घर पे है, मैंने बोला अब वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। और ये अभी जॉर्जिया वाला काम इसने डाला हुआ है, इसके अंदर ये झूठ फ्रॉड हुआ, ये बंदा, ये मैं तुम्हारे को बता दूँ, आज लिख लो, समझ गए, ये शार्ट हो जाएगा। और ये तो जिस दिन पासपोर्ट इसने जमा कराया उस दिन ये 10 लाख के 15 लाख रुपए लेने आया था मेरे भाई। अच्छा समझ गया, हाँ समझ गया। हसन को बोला चेक, हसन को मैंने बोला वीज़ा लगा नहीं, समझ गया, अभी तो पासपोर्ट जमा हुआ है। और किसी भी एम्बेसी के अंदर यूरोप का काम ऐसे होता है, पासपोर्ट जमा होता है, इंटरव्यू आपका लाजमी होगा, समझ गया। इसने जब बोला कि मैंने सबमिशन करवा दी, समझ गया सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारा इंटरव्यू नहीं होगा। शुरू दिन से जब डिमांड लेटर इसने नहीं दिखाया ना, भेजा, तो मेरे को डाउट हो गया, मैंने हसन को बोला ये बंदा काम नहीं करेगा। जब पासपोर्ट जमा कराया पैसे के लिए, मैंने हसन को बोला बंदा फ्रॉडी है, काम नहीं करेगा। बोला उस्ताद है तो तेरे को बहन कोई बंदा सही नहीं लगता। अभी कल परसों अज़रबैजान वाला शबीर ने बोला बंदा, मैंने उसको बोला फ्रॉडी है, बोला आर्मी से रिटायर है, तो ये तो है। तेरी छठी इंच बड़ा काम करती है ना उस्ताद, समझ लिया। अब शबीर है बंदा सीधा, मैंने बोला इसकी बहन 1.25 करोड़ रुपए की जमानत में देने को तैयार हूँ, समझ गया। लेकिन इसको भी पता नहीं है कि अगला बंदा इसके साथ खा रहा, पी रहा, उठ रहा, बैठ रहा है, सलाम दो, इसको घुमा रहा है, इसको उसने बोतल में उतार दी है। उसको पता है भाई इस बंदे की सलाम दो इलाके में 50 बंदा इसको जानता है, समझ गया ना। इसके थ्रू में ठीक ठाक पैसा कमा लूँगा, पैसा लिया और मैं निकल के पीछे इसको पकड़ते रहे। हाँ और ये बढ़ता रहेगा। अब जैसे प्रॉपर्टी का काम है, पता मेरे को बोलते हैं 20 एकड़ जमीन है, 100 फाइल तू निकाल दे, मेरे को पता है तू भी बहन जो फकीर है, समझ के तेरे को बोलूँगा 1.5 लाख रुपए हारून, और ये फाइल ले ले, किस्तें भरता नहीं।
तेरे को तो पता है ना मैं बैठा हूँ, समझ गया, तूने तो मेरे मुंह को देखना है, तेरे को तो नहीं पता कि अंदर क्या कहानी है। हाँ वो तो मैं तो तेरे को पकड़ूंगा। लेकिन उसमें भी तू मेरे को नहीं पकड़ेगा, मैं तेरे को बोलूंगा ये स्टाम्प पेपर और बिल्डर फाइल है भाई, ये जुआ 50-50 है, समझ गया तो सबका जाएगा, नहीं गया तू बोलेगा यार 50-50 है तो क्या हुआ, जुए खेल लेते हैं, अगर जगह आ गई तो कल को 15-20 लाख की बिकेगी, 7-8 लाख में पड़ रही है, नहीं आई तो अल्लाह मालिक है, समझ गया। लोग जब देखते हैं लग जाए तो लग जाए। लेकिन मेरे को तो पता है ना एक चीज अनलीगल है, ये रास्ता गलत है, समझ गया, इसमें नुकसान है, तो मैं तेरे को उसमें क्यों धकेलूं। और अगले बंदे को पता है कि इसकी सलाम जो है, समझ गया, 100 बंदा इसको जानता है, अगले ने मेरे को बैठे बैठे बोला खाने में, बोला 100 फाइल है तो, और भाई उसका मौलवी है, समझ गया, मैंने बोला यार भाई 100 फाइल है तो आप यूँ हंसते खेलते निकाल लोगे, भाई उसके ने बोला तूने 100 कम बोली है, समझ गया ना, बोला इसकी हालत पे नहीं गया, इसके सिस्टम का तेरे को नहीं पता है। अब वो मौलवी है, उसको भी पता नहीं है कि सीन गेम क्या है, वो भी बस भाई की आम में मिला रहा है। उसके बाद नमाज पढ़नी है, तबलीग करनी है, समझ गया, अल्लाह को याद करना है, उसको नहीं पता है कि भाई मेरा कौन सी फिल्म चलाने में लगा हुआ है। नहीं आज मैं इनके भाई से मिलता हूँ, छोटे वालों से बोलता हूँ भाई फलाना बंदा इस तरह आ रहा है और तुम्हारा भाई फ़ोन नहीं उठा रहा है। फोन भी नहीं उठा रहा, टाइम पे टाइम दे रहा, पहले बोला हाँ मैं पैसे भेजता हूँ 1 हफ्ते में, फिर बोला दूसरे हफ्ते में बंदा बीमार हो गया, अटैक हो गया, फिर 15 दिन में भेजता हूँ, देता हूँ पैसे, फिर बोला चेक ले लो। बोलूँगा भाई वो बंदा हमारे को तंग कर रहा है, मेहरबानी करो उसका हिसाब किताब निकालो, कोई पैसे दो उसको, जान बोल छुड़ाओ। भाई वो तो हसन को बोल रहा है कि भाई तूने कमीशन लिए, समझ के तू अगले की हिमायत कर रहा है, समझ के वो तो ऐसे बोल रहा है, मैं तेरे को जानता हूँ, तेरी जिम्मेदारी, तूने कमीशन ली है। हाँ मैं बोलूँगा भाई हमारी दुकान पे आया हुआ, वो दिन में 3 चक्कर मार रहा है। बोल सर हमारा काम कारोबार है, मामूली काम है, हमारे घर को बेस्ती बदनामी, हमारा उधर वो जीना आराम कर देगा, तुम्हारा को नहीं पता है उसका। हाँ ना वो आज भी आया हुआ था, बोलूँगा कल पहले वो वहाँ गया था, जो यहाँ आया हुआ है, घर पे आया, तुम में से कोई बंदा मिला नहीं है, मेहरबानी करो उसके साथ कोई ना कोई सीधी सीधी बात करो, उसको सीधी पैसे बात नहीं दो। करो, बोलो भाई आपस में मशवरा करो, घर बेचो, सोना बेचो, गाड़ी बेचो, उसको पैसे दो, वो राइट है, उसके पैसे बनते हैं, बाकी तुम्हारा भाई है, वो सच है, मेरा भाई जो बात कर रहा है, लेकिन अगले के पैसे हैं, हम बीच में से साइड पे हुए तो फिर तुम जानो वो जानो, कल को हमें फिर कोई गिला शिकवा नहीं देना, बाकी तेरे को जो मैंने बोला ना तूने वो काम करना है। क्या इसको मिशन दिया उस्ताद? हाँ मैंने बोला जो